नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर भाई हम देखेंगे जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो है इंग्लिश प्रोज का जो है लेसन 5 देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो है टार्च बियर्स जो है चैप्टर हमारा 5th है, तो फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। भाई ये क्लास कौन सी है? 11th क्लास है यहाँ पर, है ना। इससे पहले जो है 10 क्लास हो चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में जो है सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो फटाफट शुरू करेंगे यहाँ पे वीडियो को और यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। तो शुरू करिए अपनी वीडियो को। देखिए आपका पहला पैराग्राफ भाई क्या है, पहला पैराग्राफ आपके सामने रहा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पहले थ्योरी जो है आपकी, जैसे कि प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, तीनों चीज़ों को जो है पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है इसके जो लेखक हैं और इसका जो है कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, रेफरेंस क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। परेशान नहीं होना है, अभी जो है आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको जो अस्थाई से बस आपको पढ़ लेना है। ओके, तो यहाँ पे शुरू करेंगे अपनी वीडियो को। देखिए यहाँ पे पहला पैराग्राफ जो दिया गया है, देखिए वंस अपॉन अ टाइम मेनी सेंचुरीज एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। वंस अपॉन कुछ समय की बात है, यानी एक कुछ समय पहले। मेनी सेंचुरीज एगो, एगो माने यहाँ पे भाई क्या होता है? पहले। मेनी सेंचुरी, सेंचुरी माने भाई क्या है? शताब्दी, बहुत सी शताब्दियों पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था। वंस अपॉन एक बार, बहुत समय पहले एक व्यापारी रहता था। वृद्ध व्यापारी, यहाँ पे भाई देखिए ओल्ड मर्चेंट माने क्या होता है भाई? व्यापारी होता है, ये आपको ध्यान रखना, मर्चेंट माने व्यापारी होता है। आगे देखिए, ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड बाइंग एंड सेलिंग विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी। ऑल हिज लाइफ ही हैड, टॉयल्ड माने भाई क्या होता है? टॉयल्ड माने क्या होता है? कड़ी मेहनत करना। टॉयल्ड माने यहाँ पे होता है कड़ी मेहनत करना, ये आपको नोट कर लेना, कड़ी मेहनत, ठीक है, कड़ी मेहनत, टॉयल्ड हार्ड। देखिए ऑल हिज लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में, हैड टॉयल्ड हार्ड, कड़ी मेहनत की। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने में। बाई माने खरीदना, सेल माने बेचना। यहाँ पे उसने खरीदने और बेचने में जो है बहुत मेहनत की। विद द रिजल्ट दैट ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, इसका परिणाम ये हुआ। रिजल्ट माने क्या होता भाई? परिणाम। ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने जो है बहुत सा धन बनाया, यानी वह जो है बहुत धनवान हो गया। एज द ईयर्स वेंट, जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी जैसे समय बीतता रहा, जैसे ही वर्ष बीतते रहे। ही लेड, देखिए यहाँ पे लेड दिया भाई, ठीक है। ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज। लेड माने भाई क्या होता है? जमा करना यहाँ पे होता है, ठीक है। लेड माने होता है जमा करना, यहाँ पे देखिए लेड बाई है, लेड बाई दोनों का मतलब है यहाँ पे जमा करना। जैसे जैसे समय बीतता गया वह जो है भाई मोर एंड मोर रिचेज, रिच माने भाई क्या होता है? धनवान होना। वह और अधिक जो है पैसा जमा किया और वह अधिक धनवान हो गया, ठीक है। बाई द डे केम व्हेन ही फेल्ड, वह दिन भी आया, लेकिन वह दिन भी आया व्हेन ही फेल्ड, जब उसे महसूस हुआ कि, दैट माने कि यहाँ पे फेल्ट माने महसूस करना। ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, वह अब बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। रिमेन माने भाई क्या होता है? शेष, वर्ल्ड माने हमारा संसार। वह अब इस संसार में बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाला है। उसे एक दिन यह महसूस हुआ कि वह अब इस संसार में बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाला है। ही बिगेन टू वंडर, वंडर माने भाई क्या होना है? यहाँ पे देखो सोचना है, ठीक है। ही बिगेन टू वंडर, वह सोचने लगा, वह सोचना शुरू किया, सोचना प्रारंभ किया। वाट ही शुड डू विथ हिज मनी, वह अपने धन के साथ क्या करेगा? मनी माने यहाँ पे भाई धन है, वह अपने धन के साथ क्या करेगा? आगे यहाँ पे अगला पैराग्राफ आपका है। नाउ ही हैड टू सन्स, उसके दो जो है बच्चे हैं, यानी उसके दो पुत्र हैं। ही मेड ऑफ हिज माइंड, ही मेड ऑफ हिज माइंड, वह जो है उनके दिमाग को जो है परीक्षा करना चाह रहा है, या उनको जो है जानना चाह रहा है। दैट ही वुड नॉट डिवाइडेड हिज मनी बिटवीन देम, वह उनके मध्य जो है पैसे को नहीं बांटना चाह रहा है, वह उनके दिमाग की परीक्षा करना चाह रहा है, उनके जो है सोचने समझने की क्षमता को परीक्षा करना चाह रहा है। और वह जो है डिवाइडेड माने भाई क्या होता है? विभाजित करना या बांटना। भाई उनके बिटवीन माने भाई उनके मध्य में, वह उनके मध्य में जो है पैसे को बांटना यानी धन को बांटना नहीं चाह रहा था। बट लेकिन दैट ही वुड गिव इट ऑल टू दी वन, लेकिन ही वुड गिव, गिव माने भाई क्या होता है? देना,
इट ऑल टू दी वन, वह जो है पूरा धन एक को देगा। ऑल टू दी वन, पूरा धन किसको देगा? एक को ही देगा भैया। वो हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी दी क्लेवर ऑफ द टू, जो देखिए प्रूव माने क्या होता है भाई? साबित करना, ठीक है। प्रूव माने साबित करना यहाँ पे है कि मतलब जो खुद को साबित कर देगा, हिमसेल्फ माने स्वयं को, क्लेवरर माने भाई क्या होता है यहाँ पे? चतुर या चालाक, जो दोनों में साबित यह कर देगा कि भाई सबसे चालाक कौन है, तो उसी को मैं भाई सारा धन दे दूंगा, ठीक है। दोनों में से जो खुद को साबित कर देगा कि मैं भाई सबसे चालाक हूँ, तो उसी को मैं सारा धन दे दूंगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, तो भाई यह समस्या कैसे हल होगी? अब इसका भी देखिए आगे, देखिए प्रॉब्लम समस्या, सॉल्व माने हल, वाज यह समस्या कैसे हल होगी, या समस्या कैसे हल होगी? दैट वाज फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लेवरस्ट, मतलब अब इन दोनों बच्चों में जो है, या दोनों उसके जो पुत्र थे, इसमें सबसे चालाक कौन सा, सबसे चतुर कौन सा, ये समस्या जो है कैसे हल होगी। आगे देखिए, ही डिसाइडेड, डिसाइड माने क्या होता है भाई? निर्णय लेना या निश्चित करना, ठीक है, निश्चित करना भी। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट, देखिए उसने जो है यह निश्चय किया, मतलब उसने यह निश्चय किया इस सलूशन जो है, इसका सलूशन निकालने के लिए, जो समस्या थी इसका जो है हल निकालने के लिए, कि उन्हें भाई एक टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब जो दोनों उसके बच्चे थे, उनके बीच में किसको धन दिया जाए, कौन सबसे चालाक है, इसका निर्णय कैसे किया जाए, इसके लिए जो उसने एक टेस्ट लेने की इच्छा जाहिर की। उसने जो है ये निर्णय किया कि भाई एक टेस्ट लिया जाए, तभी तो पता चलेगा ना कि भैया कौन इसमें सबसे चालाक वाला लड़का हमारा है। चलो भाई देखिए आगे जो है क्या है भाई? पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2 में क्या कहा गया है कि कॉलिंग दी यंग मैन, कॉलिंग दी यंग मैन, कॉल माने भाई यहाँ पे क्या होता है? पुकारना, यंग मैन यानी जो युवक थे, जो यंग यानी जवान व्यक्ति थे, जो यहाँ पे जो उसके नवयुवक पुत्र थे, यहाँ पे कह सकते हैं नवयुवक पुत्रों को पुकारा गया, ठीक है। ही सेड टू देम, वह उनसे कहे, वह कौन भाई? यहाँ पे वृद्ध की बात हो रही है, ठीक है। ही सेड टू देम, देखिए यहाँ पे नरेशन का प्रयोग चल रहा है। हियर आर 2 रुपीज़, यहाँ 2 रुपये हैं, यहाँ 2 रुपये हैं, मतलब वृद्ध ने जो है, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तो वह जो है उनसे कह रहा है, जो अपने बच्चों को बुलाया, कह रहा कि यहाँ 2 रुपये हैं। आई वांट टू टेक 1 रुपी ईच, मैं यह चाह रहा हूँ, देखिए वांट माने क्या होता है? चाहना होता है, टेक माने लेना, ईच माने भाई प्रत्येक या दोनों, ठीक है। मैं यह चाह रहा हूँ कि प्रत्येक या दोनों 1-1 रुपये ले लो, एंड देन टू गो आउट सेपरेटली, और गो माने जाना, सेपरेटली माने भाई अलग अलग, दोनों अलग अलग जाओ, ठीक है। आउट माने बाहर, दोनों अलग अलग बाहर जाओ। एंड बाई, बाई माने क्या होता है भाई? खरीदना, समथिंग माने कुछ भी, और कुछ भी खरीद के लाओ, ठीक है। दोनों अलग अलग बाहर जाओ, कुछ भी खरीद के लाओ। विच विल फिल हिज हाउस, अच्छा हिज नहीं सॉरी यहाँ पे दिस है, ठीक है। फिल माने क्या होता है भाई? भरना, ठीक है। विच फिल, जो पूरे घर को, विच का यहाँ पे प्रयोग जो है जो से है, ठीक है। विच विल फिल दिस हाउस, जो पूरे घर को भर दे, ठीक है। उसने जो वृद्ध व्यक्ति ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि भैया यहाँ पे 2 रुपये रखा है, इसमें जो है अलग अलग जो है दोनों लोग जो है 1-1 रुपये ले लो, और जो है अलग अलग बाहर चले जाओ, कुछ भी खरीद के लाओ, ठीक है। कुछ भी खरीद के लाओ जिससे जो है पूरा घर भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, मतलब एक कंडीशन उसमें लगा दिया कि ये भैया नहीं कि मैंने 1 रुपया दिया है और आपके पास 10 रुपया था, उसको मिला के जो है और चीज़ें उसमें से खरीद लो, है ना। यू आर नॉट स्पेंड मोर देन 1 रुपी, स्पेंड माने भाई क्या होता है? खर्च करना, ठीक है। मोर देन उससे अधिक 1 रुपी, यानी आप जो है 1 रुपये से अधिक और खर्च नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 1 रुपये से अधिक आप खर्च नहीं करेंगे। अब क्या भैया? द 2 sons looked at him, देखिए द 2 sons looked at him, देखिए दोनों जो लड़के थे भाई, अगर पिताजी ऐसे कहें कि भैया वहाँ पे 2 रुपया है, आपके समय की नहीं बात कर रहा है, मतलब अगर जो है आज 2000 रुपये दे उस प्रकार से, तो भाई वहाँ पे जो लड़के उनके जो है लुक एट माने भाई देखना होता है, एक नज़र से देखना है भाई। उनके जो दोनों लड़के हैं अपने पिताजी को देख रहे हैं, ठीक है। एज ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, ठीक है। तो भाई वो लड़के सोच रहे हैं पिताजी मतलब पगला गए हैं का, मतलब देखिए लीव ऑफ हिज सेंस मतलब जो है उनका दिमाग कहाँ चला गया है, मतलब उनके जो सोचने समझने की क्षमता वो कहाँ चली गई भाई, ये मतलब क्या बात चल रही है,
ठीक है, उनको समझ में नहीं। लड़के मतलब जो है इस प्रकार से देख रहे थे, आश्चर्यचकित होके लड़के एकदम अपने पिताजी को देख रहे थे, आश्चर्यचकित होके एकदम लड़के जो है अपने पिताजी को एकदम आश्चर्यचकित होके देख रहे थे, भैया क्या मतलब चल रहा है उनके पास, जैसे मतलब दिमाग के नहीं बचा था लड़के, मतलब इस प्रकार से देख रहे, मतलब जैसे उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। अब देखिए, हाउ कैन बी पॉसिबल, पॉसिबल माने संभव, बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल दी हाउस विथ ओनली 1 रुपी, मतलब द आस्क्ड दिम्स। देखिए सेंटेंस हमारा यहाँ पे शुरू होगा, हमारा जो नरेशन है उसको जो है पलट कर दिया गया है। सभी चीज़ें जब नरेशन में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, सभी चीज़ें मैं क्लियर वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दे आस्क्ड, यहाँ से सेंटेंस हमारा शुरू होगा, दे आस्क्ड देम सेल्व्स, मतलब जो हमारा दे का जो है पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है, दे का जो है पॉजिटिव फॉर्म है देम सेल्व्स, देम सेल्व्स जो है यहाँ पे इसका पॉजिटिव फॉर्म हो गया। अब देखिए वो दोनों जो है एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने में जो है पूछ रहे हैं कि भैया 1 रुपये में यार कहाँ मिले, मतलब इस प्रकार से जो है 1 रुपया लेके अपने में जो है डिस्कस कर रहे हैं। हाउ कैन बी पॉसिबल बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल दी हाउस विथ ओनली 1 रुपी, मतलब वो एक दूसरे में डिस्कशन करके कह रहे हैं कि 1 रुपये में यह कैसे संभव है कि कुछ ऐसा लाया जाए जो एक घर को भरने के लिए पर्याप्त हो। वो दोनों अपने में ही अभी बात कर रहे हैं, पिताजी से कुछ नहीं कह रहे हैं, है ना। आगे देखिए, एंड दे वर रिलेक्टेड टू पिक अप दी रुपी, रिलेक्टेंट माने भाई कहता अनुच्छुक, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी पैसा उठाने की, ठीक है, उनकी जो है इच्छा नहीं थी कि भाई रुपया को उठा ले, है ना। तो भाई एंड दे वर इलेक्टेड टू पिक अप दी रुपी, वह जो है पैसे को या रुपये को उठाने की इच्छा नहीं जाहिर करते, या वो उठाने के मूड में नहीं थे, उठाने की इच्छा उनकी नहीं थी। बट द ओल्ड मैन इंस्टेड, ठीक है, इंसिस्टेड है ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम। देखिए बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, तो वहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति था उसने जोर दे के कहा, इंसिस्टेड मतलब क्या है भाई, जोर देना, इंसिस्टेड इसको लिख लेना, जोर देना, ऑन देयर डूइंग मतलब उस वृद्ध व्यक्ति ने जोर दे के कहा कि जैसा कहा गया है, ही देम टोल्ड देम, जैसा कहा गया कि वैसा करो, ही टोल्ड देम आउट ऑफ यू गो, अब जा सकते हो, अब दोनों जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि भैया जैसा कहा गया है, मतलब थोड़ा सा गुस्सा होकर, क्योंकि वो पैसा नहीं ले रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा होकर कहा कि पैसा उठाओ और यहाँ से जाओ, जैसा कहा गया वैसा करो। ही सेड, उसने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने ही कहा, एंड डो नॉट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और ज़्यादा समय बिजनेस मतलब लेन देन, यहाँ पे बिजनेस का मतलब है लेन देन से, मतलब जो आप करने जा रहे हो, मतलब 1 रुपये में जो खरीदारी करने जा रहे हो, लेन देन करने जा रहे हो, उसमें ज़्यादा वक्त मत लगाना, ठीक है। ओवर दी बिजनेस मतलब बिजनेस से अतिरिक्त वहाँ पे कुछ और मत करने लगना, मतलब जलेबी वलेबी मत खाने लगना, ठीक है, मतलब नहीं जाते बाजार जाने तो मतलब बैठ के वहाँ पर जो है मौज मस्ती होने लगती, तो इस प्रकार से जो वहाँ पर टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, समय से पहले घर आ जाना है, ठीक है। आगे देखिए, आई एक्सपेक्ट टू यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, कपल का भाई मतलब क्या है, 1 या 2 दिन, ठीक है, 1 से अधिक दिन की बात यहाँ पे की जाती है तो उसको जो है कपल ऑफ डेज कहा जाता है। आई एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, ठीक है, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों में लौट कर आ जाओगे, यानी 1 या 2 दिन में जो है लौट कर आ जाओगे, ठीक है, तुम लोग जो है 1 या 2 दिन में लौट कर आ जाओगे। कौन उम्मीद कर रहा है भाई, वृद्ध व्यक्ति जो है अपने बच्चों से उम्मीद कर रहा है। अब देखिए पैराग्राफ 3 क्या कहता है भाई, पैराग्राफ 3 की तरफ बढ़ो, अगला पैराग्राफ जो है, सो ईच, पैराग्राफ 3 कह रहा है, सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट। देखिए सो ईच इस प्रकार से यंग मैन जो युवक थे, नवयुवक तो नौजवान जो थे, टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट। देखिए जो नवयुवक तो इसलिए जो है उन्होंने जो है, जब वृद्ध व्यक्ति ने उनको जो है थोड़ा जोर दे के कहा कि भाई पैसा उठाओ और यहाँ से बाहर जाओ और जो भी कुछ है उसको खरीद के लाओ, जिससे जो है पूरा घर भर जाए, है ना, व्यापार में ज़्यादा समय मत लगाएं। और इसके बाद जो है क्या होता है कि बच्चे जो हैं दोनों, जो युवक थे, नवयुवक तो जो यंग थे, जो युवा थे, उन्होंने जो है पैसे को उठाया यानी रुपए को उठाया और कहाँ, बाहर चले गए। वेंट आउट देखिए यहाँ पे एक साथ है उसका, वेंट आउट मतलब बाहर चले गए। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू दी बाजार, वंडर मतलब क्या होता है भाई, भटकना, ठीक है, यहाँ पे देखिए भटकना इसका मतलब होता है। थ्रू में यहाँ पे ले सकते हैं भाई, ठीक है, वंडर मतलब बाजार में, यहाँ पे देखिए में भी इसको लिख सकते हैं या इधर उधर भी इसका मतलब होता है, ठीक है, इधर उधर भी। द फर्स्ट वन वंडर थ्रू दी बाजार, ठीक है, बाजार यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया, मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो था वो बाजार में इधर उधर भटकता रहा, ठीक है,
पहला वाला जो है बाजार में इधर उधर भटकता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, नथिंग मतलब कुछ भी, कुड ही फाइंड लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फाइंड माने क्या होता है, प्राप्त करना, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। विच वुड एनी वे सर्व, जिससे उसके जो है, जो यहाँ पे जो है कुछ मतलब सर्व माने क्या होता है भाई, सेवा, मतलब जो उसके मन की इच्छा थी उससे जो है कुछ सांत्वना मिल सके कि मतलब भैया हमें जो है जो चीज़ चाह रही थी वो मिल गई, इस प्रकार से उसे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, हिज पर्पज यानी उसके उद्देश्य में जो है कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जो उसके उद्देश्य को जो है सफल बना सके। ऑल डे लॉन्ग वी वंडर्ड अबाउट, ठीक है, वह पूरे दिन भटकता रहा। किसके बारे में भाई, वो जो है कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था कि जिससे पूरा घर भर जाए। ही वंडर्ड अबाउट, उसके बारे में वो जो है खोजता रहा, उसके बारे में वो भटकता रहा। ठीक है, लुकिंग इन ऑल दी शॉप्स, वह सभी दुकानों में देखता रहा। ठीक है, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, अब देखिए उसे जो है ये लगने लगा। ठीक है, बिकेम माने क्या होता है, लगने लगा, मोर एंड मोर सर्टेन मतलब वह अभी निश्चित तौर पे उसे लगने लगा दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, मतलब उसके पिता के साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब उसके पिताजी पगलाट से गए हैं। ठीक है, मतलब उसके पिताजी का दिमाग जो है काम नहीं कर रहा, इसलिए जो हमसे ऐसा उल्टा पल्टा काम करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है जब भाई घर में अगर जो है आपको कुछ ऐसा काम दे दिया जाए तो मतलब तो बड़ा गुस्सा आता है। तो वही भाई लड़के को भी हो रहा है, भाई दिन भर खोजता रहा, भटकता रहा, भूखे प्यासे जो भी है ना। एक तो 1 रुपया मिला है, 1 रुपया मिला है। अब देखिए भाई यहाँ पे जो है वो जो है लड़का वही सोच रहा है कि भाई मतलब पिताजी यार गड़बड़ा गए हैं, मतलब उनका दिमाग अब काम नहीं, बताओ 1 रुपये में ऐसी क्या चीज़ मिलेगी। मतलब वो लड़का बाजार में खड़ा होकर सोच रहा है अपने मन में, मतलब वो लिखा नहीं कि मतलब ये चीज़ आपको थिंकिंग बनानी पड़ेगी। मतलब देखिए आपको स्टोरी दिमाग में याद रखना पड़ेगा। मतलब जब आपके दिमाग में एक बार स्टोरी सेट हो जाएगी ना, तो मतलब जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप धड़ाधड़ यार मतलब जवाब देंगे सभी चीज़ों, मतलब क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपका धड़ाधड़ उसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि जब आप मतलब क्वेश्चन आएगा कि मतलब व्हाट इज़ दी वंडरिंग अबाउट दी इन दी मार्केट बाई फर्स्ट यंग मैन, तो आप मतलब जैसे उसमें लिखेंगे मतलब जैसे कि क्या वो ढूंढ रहा था मार्केट में। ठीक है, तो मतलब एनीथिंग हु फील्ड हाउस, मतलब इस प्रकार से आप लिखेंगे मतलब जो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिससे जो है पूरा घर एक ही बार में भर जाए, है ना। अब देखिए आगे यहाँ पे रॉन्ग हिज फादर, मतलब उसके पिता के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, मतलब उसके पिताजी पगला गए हैं, इस भी प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। मतलब इसको लिखना नहीं है वहाँ पे मत लिख देना, इसको इसका ध्यान रखना। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पायर, देखिए डिस्पायर मतलब भाई क्या होता है, निराश होना। डिस्पायर मतलब निराश होना, सर्च माने खोज, गिव अप मतलब भाई छोड़ना। वह जो है उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में मतलब जो चीज़ थी जो उसको मिल जाती कि जिससे पूरा घर भर जाता, उसके बारे में खोजना जो था वो निराशा के साथ छोड़ने वाला था। यानी वो चीज़ उसे नहीं मिल रही थी, इस वजह से जो है अब वो बहुत निराश हो चुका था और वो जो है उस खोज के छोड़ने वाला था। लेकिन व्हेन ही सा बुलकार्ट, देखिए बुलकार्ट मतलब क्या होता भाई, बैलगाड़ी। ठीक है, बुलकार्ट माने क्या होता भाई, बैलगाड़ी। यहाँ पे देखिए व्हेन ही सा माने क्या भाई, सेकेंड फॉर्म है सी का। ठीक है, बुलकार्ट भाई यहाँ पे जो है बैलगाड़ी से लिखा, बीता लोड ऑफ हे माने भाई क्या होता है, भूसा होता है, भूसा। बुलकार्ट माने भाई क्या होता है, यहाँ पे जो है बैलगाड़ी है, बीता लोड, लोड माने भाई भरी हुई, ऑफ हे माने क्या है, भूसा। भाई उसे जो है व्हेन ही सा आ बुलकार्ट बीता लोड ऑफ हे, जब उसने देखा, ठीक है, वो वहाँ पर उसने देखा या जब उसने देखा एक गाड़ी को भूसे से भरी हुई। ठीक है, वहाँ पर उसने देखा एक बैलगाड़ी को भूसे से भरी हुई। दैट लुक्स होपफुल, उसे आशापूर्ण दिखा, उसे उम्मीद पूर्वक दिखा, मतलब जैसे कि उसे एक आशा दिखी, उसे एक उम्मीद दिखी। ही थॉट, वह सोचा, आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ रुपी, मतलब वह सोच रहा है, मतलब देखिए वंडर मतलब आपका सोचना पीछे बताया गया। ठीक है, वंडर माने सोचना, हाउ मच यहाँ पे देखिए हम भूसा को काउंट नहीं कर सकते, उसको जो हम वेट में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मच उसके लिए लगाया गया है। हे माने भूसा, आई कैन गेट फॉर अ रुपी, मतलब वह यह सोच रहा है कि भाई मैं 1 रुपये में कितना भूसा प्राप्त कर सकता हूँ। आई वंडर हाउ मच हे, मतलब मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ, मैं एक, मतलब वो एक बार सोच रहा है कि मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ भूसा, मैं 1 रुपये में कितना भूसा पा सकता हूँ, मतलब एक ही चीज़ वो सोच रहा है अपने मन में। उसके बाद क्या हुआ भाई, ही वेंट आउट, देखिए यहाँ पे ही वेंट अप टू दी ड्राइवर, वह ड्राइवर के पास गया। ही वेंट अप टू दी ड्राइवर ऑफ द कार्ट,
कार्ट माने भाई यहाँ पे जो बैलगाड़ी यानी गाड़ी वाहन उसको कह सकते हैं आप, गाड़ी वाहन, ठीक है। गाड़ी वाहन जो ड्राइवर होता है, यहाँ पे ड्राइवर आप कह सकते हैं गाड़ी वाहन। एंड इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड माने भाई क्या होता है, पूछना या पूछताछ करना, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इंक्वायर्ड माने पूछ के लिए जो है, पूछने के लिए जो है, मोल भाव करने के लिए। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट एंड इंक्वायर्ड, वह जो है गाड़ी वाहन के पास गया, यानी ड्राइवर के पास गया जो भाई बैलगाड़ी चला रहा था, उसके पास गया, उससे जो है वो पूछना शुरू किया, ठीक है। अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, किसके मूल्य के बारे में, भूसे का क्या मूल्य है, वह जो है गाड़ी वाहन के पास गया और भूसे के मूल्य के बारे में जो है पूछना शुरू किया। देयर वाज अ गुड डील ऑफ हैगिंग ओवर द प्राइस। देखिए भाई, देयर वाज अ गुड डील, वहाँ पर जो है एक अच्छा मोल, देखिए गुड डील अच्छा मोल भाव हुआ। हैंगिंग माने भाई मोल भाव, ओवर दी प्राइस, एक रुपये मतलब जो है मूल्य से जो है अच्छा जो है वहाँ पर उसे जो है एक मोल भाव देखने को मिला। जैसे मतलब हम कुछ लेने जाते हैं तो उसका जो मोल भाव कर दे, भाई नहीं यार ज़्यादा ले रहे हो, कम यार थोड़ा करो, मतलब इस प्रकार से उसको जो है वहाँ पर वो मोल भाव कर रहा है। तो उसे भाई जो है जो उसके पास कीमत थी उससे जो है उसको वहाँ पर अधिक जो है मिलने की उम्मीद दिखी, ठीक है। बट इन द एंड, लेकिन आखिर में या अंत में, बट इन द एंड आखिर में, ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी, आखिर में वह जो है पूरी गाड़ी का भूसा खरीदने के योग्य हो गया। एबल टू बाई, एबल माने भाई क्या होता है, योग्य, बाई माने क्या होता है, खरीदना होता है, लोड माने भाई भरी हुई, हे फॉर अ रुपी, 1 रुपये में जो है पूरा भूसा जो है खरीदने का योग्य हो गया, यानी वो जो है पूरा भूसा जो है खरीद सकता है, 1 रुपये में जो है उसे पूरा भूसा मिल गया, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बट इन दी, लेकिन अंत में उसे 1 रुपये में पूरा भूसा मिल गया। अब क्या हो रहा भाई, दिस वाज इन द डेज, या उन दिनों की बात है, व्हेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील मोर देन इट विल नाउन, या उन दिनों की बात है जब भाई 1 रुपये में बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी, इट विल नाउ, आज के दिनों की अपेक्षा जो है, या उन दिनों की बात है जब जो है 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, ठीक है। आज 1 रुपये में कुछ नहीं, माचिस के अलावा कुछ नहीं मिलती। टॉफ़ी वॉफ़ी भी आजकल 2 रुपये 5 रुपये की अच्छी वाली टॉफ़ी मिलती हैं, वो संतरा वंतरा वाली टॉफ़ी वही मिलती है ना, वो भी बिना किसी काम के, मतलब ज़्यादा लड़के उसको पसंद नहीं करते। तो भाई आपका जो है यहाँ पे 1 2 3 4, अब देखिए इसको जो एक समराइज़ करेंगे, एक समरी के रूप में इसको देखेंगे भाई, एकदम समरी को जो है एकदम बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि भाई एक व्यापारी था, वो जो है अपने जीवन भर जो है एक कड़ी मेहनत किया, ठीक है, कड़ी मेहनत किया, और उसके बाद जो है क्या हुआ, वो कड़ी मेहनत करता रहा जीवन भर। उसके बाद जो कड़ी मेहनत थी उसका जो है क्या हुआ कि उसे जो है धीरे धीरे काफ़ी धनवान हो गया, उसने जो काफ़ी धन इकट्ठा किया। तो भाई उसे जो है एक दिन ये चिंता होने, भाई मैं जो है अब बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहूँगा, इस संसार में जो है बहुत समय तक नहीं रहूँगा। उसके बाद जो है उसके विचार में आया कि भाई अब इन धनों का क्या करें, जो उसने धन बटोर के रखा है, जो उसने धन एकत्रित कर लिया, उस धन का क्या करेगा। उसने जो है, उसके 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों को उसने बुलाया, कहा कि भाई, अब देखिए वो पहले तो एक चीज़ सोच रहा है कि भाई उन दोनों पुत्रों को बुलाने से पहले एक चीज़ सोच रहा है कि भाई जो इनमें सबसे चतुर होगा, जो सबसे चालाक होगा, उसी को मैं सारा धन दूंगा, ठीक है। अब भाई ये जो है डिसाइड करने के लिए, भाई सबसे चालाक कौन सा लड़का है, ये डिसाइड करने के लिए उसे तो पहली बात ये काम करना पड़ेगा कि भाई उसे जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं इसलिए जो उसने एक टेस्ट लेना चाहा, मतलब एक जो है उनका परीक्षण करना चाहा कि भाई इनमें जो है सबसे चालाक वाला लड़का कौन सा है। इसके लिए जो है उसने क्या किया कि भाई 2 रुपये रखे और उन दोनों युवक जो थे, नवयुवक जो थे, नौजवान जो थे, उनको बुलाया। उसने कहा कि भाई यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे 2 रुपये है। जब वो दोनों आए तो भाई कहा कि ये देखो 2 रुपये हैं, दोनों 1-1 रुपये ले लो और बाहर जाओ, कुछ ऐसा खरीद के लाओ कि जिससे पूरा घर भर जाए। अब भाई लड़के तो एकदम आश्चर्य में, लड़के एकदम आश्चर्य में, एकदम पिताजी को देख रहे हैं, मतलब लड़के एकदम होश उड़ गया, जो लड़के थे उनके होश उड़ गया, पापा यार तक कुछ ऐसा कहा भाई कि आज क्या हो गया इनको, ठीक है, ऐसा सोचने लगे। अब भाई उसके बाद जो वो देखो दोनों लड़के जो है पैसा उठाने के मूड में नहीं थे, ठीक है, वो पैसा उठाने के मूड में नहीं थे। अब भाई हुआ क्या कि भाई वो पैसा नहीं उठाने के, लेकिन उनके जो पिताजी उन्होंने जोर दे के कहा, उन्होंने जो है जोर देने की कोशिश की, उन्होंने जोर दे के कहा कि भाई पैसा उठाओ और यहाँ से बाहर जाओ, ठीक है, पैसा उठाओ और यहाँ से बाहर जाओ, जैसा कहा गया वैसा करो, ठीक है, जैसा कहा गया वैसा करो, और समय ज़्यादा ना लेना, लेन देन में जो है ज़्यादा समय मत गंवाना, जल्दी जो है मैं उम्मीद करूँगा कि जल्दी से 1 या 2 दिन में लौट कर वापस आ जाओगे।
अब हुआ क्या, इसके बाद अगली सीन आती है कि भाई लड़का जो पहला लड़का है, ठीक है, एक लड़का जो है वो जाता है बाज़ार में, इधर उधर दिन भर भटकता रहता है, भूसे मतलब जो भूसे की तलाश में नहीं, मतलब ऐसी चीज़ की तलाश में जो उसका घर पूरा भर दे। अब भाई देखो उससे कुछ ना मिला, पूरा दिन वो जो घूमता रहा, सभी दुकान में पूछता रहा, उससे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि उसके दिमाग में आने लगा, मतलब उसे लगने लगा कि भैया पिताजी जो है गए हैं गड़बड़ा, ठीक है, गए हैं गड़बड़ा, और भाई अब हमसे करवा रहे हैं उल्टा पल्टा काम, है ना, उसे ये लगने लगा। अब जो भाई वो काफ़ी निराश हो चुका था, अब जो है उसे लगने लगा था कि मतलब पिताजी भाई गड़बड़ा के हमसे उल्टा पल्टा काम करवा रहे हैं, इसलिए जो है अब वो धीरे धीरे उम्मीद जो है छोड़ रहा था कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे घर भर जाएगा। लेकिन उसे उसी समय एक भाई जो है गाड़ी वाहन दिखा, एक जो है बैलगाड़ी दिखी, ठीक, एक बैलगाड़ी दिखी जिस पर जो है ढेर सारा भूसा लदा हुआ था। तो भाई जो भूसा देखकर उसे लगा कि भाई एक ऐसी चीज़ है जो उसे उम्मीद एक जगी, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिससे जो है पूरा घर भर सकता है, ठीक है। तो उस जो है अब वो ये सोच रहा है कि भाई 1 रुपये में कितना भूसा मिलेगा, नहीं, वो तो जाने के बाद पूछना। तो भाई उसने क्या किया कि भाई ये जो भूसा वाला था, गाड़ी वाहन था, जो ड्राइवर था, उसके पास गया और पूछने लगा कि भैया भूसा कितने का है, भूसा कैसे मिलेगा, है। उसके पास गया और मोल भाव करना शुरू कर दिया। मोल भाव जब किया तो भाई लास्ट में क्या हुआ कि भाई मोल भाव करते करते जो है उसे पूरा भूसा जो है मिल गया 1 रुपये में, 1 रुपये में जो है उसे पूरा भूसा मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ब्रैकेट में वो लास्ट में दे रखा था कि मतलब यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, आज की अपेक्षा जो है, या उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो आपका जो है 8 टॉपिक यहाँ पर जो है पैराग्राफ 3 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हम आगे देखेंगे पैराग्राफ 4 से जो है चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।